नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में स्वागत है। अभी हम एमएस कॉलेज मुंशी सिंह महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष मनीष कुमार झा सर से बात कर रहे हैं कि शिक्षक दिवस पर आज अपने संस्कृत के विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और समाज में विद्यार्थियों को जो संस्कृत से दूर भाग रहे हैं उस पर ये क्या बताना चाहेंगे विद्यार्थियों को। जो पहला था कि जो एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, गुरु की क्या भूमिका होती है। देखिए, संस्कृत में प्रत्येक शिक्षक के लिए काफ़ी बहुत सारा शब्द है। आचार्य शब्द है, उपाध्याय है, शिक्षक है, गुरु है, लेकिन प्रत्येक शब्द का अपना एक विशिष्ट अर्थ है। जब दीपक की भांति जलकर जब गुरु शिष्य के अंधकार को, शिष्य में रहने वाले अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, तब वह गुरु है। जब वह अपने आचरण से जो एक मानव जीवन के बारे में जो शिक्षा प्रदान करता है, तब वह आचार्य है। आचारम ग्राहयति स आचारः। और गुरु का जो स्थान है वह देवतुल्य है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु की जो है वह इतनी महिमा है, इतना महिमा मंडन है। और गुरु सबसे जो है ना, वह अपने आचरण से जो है वह समस्त मानवीय मूल्यों की जो है को संक्रांत करता है। और हमारे यहाँ दो प्रकार का वंश है। वंशो द्विधा विद्यया जन्मना च। एक वंश हमारा जन्म से बढ़ता है, पुत्र हुआ, पुत्री, इसके माध्यम से हमारा वंश बढ़ता है। एक वंश बढ़ता है शिष्य से, क्योंकि शिष्य के रूप में जो है वह गुरु का पुनर्जन्म होता है। तो जो विद्या रूपी वंश है, वह वंश शिष्य के माध्यम से ही बढ़ता है। इसीलिए गुरु जो है वह अपने उस समस्त चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ऐसा नहीं कि केवल ग्रंथों का अध्यापन करता है। एक संपूर्ण, जिस मानव का सर्वांगीण विकास कैसे हो, उसे वह अपने आचरण के माध्यम से शिक्षा देता है। ठीक है। और कहा गया है कि यत् कृपालेशमासाद्य, जिसके कृपालेश को मूको वाचस्पतियति विद्या गुरुड विश्वनाथः सनो लक्ष्यम प्रपूरे। तो एक गुरु की एक लंबी परंपरा है। जहाँ तक आपने कहा, दूसरा प्रश्न था संस्कृत के बारे में। देखिए, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, ऐसा एक है, लेकिन इसको लोग समझते नहीं है कि किस रूप में जननी है। ठीक है। और संस्कृत के बारे में बहुत विभिन्न तरह की भ्रांतियां हैं समाज में। ठीक है, कि यह तबका ही पढ़ सकता है, यह तबका नहीं पढ़ सकता है, सबके लिए संस्कृत नहीं है। संस्कृत को जो है वह रोजगार परक नहीं आजकल दृष्टि में देखा जाता है, जो कि अत्यंत जो है वह मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और यह एक जो है ना, एक योजनाबद्ध तरीके से, जब से हमारे यहाँ अंग्रेज़ी हुकूमत आई, आपको उस पता होगा कि कितने गुरुकुलों को बंद कर दिया गया। तो एक परंपरा के रूप में, एक योजनाबद्ध तरीके से समाज में जो व्याप्त भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, उसे एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक जो है संस्कृत के प्रति जो है वह जन सामान्य का जुड़ाव जो है वह नहीं होगा। तो उन भ्रांतियों को हमें दूर करना होगा और हमें संस्कृत को आजकल के दृष्टि से जो है वह उपयोगी बनाना पड़ेगा। चाहे उसमें हमें तकनीकी की सहायता लेनी पड़े, अन्य साहित्यों के साथ जोड़ करके हमें संस्कृत को पढ़ना पड़े, तो कहीं ना कहीं इस रूप में ज़रूरत है। कई लोगों ने जिन्होंने बीटेक किया है, जो इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, जो मेडिकल फील्ड के हैं, उन्होंने संस्कृत को एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुन करके जो है वह प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए हैं। इसका कारण ये है कि संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है वह अत्यंत लघु है और साथ ही साथ उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, स्टैटिक है वह। इसलिए जो है वह जो परीक्षार्थी हैं वह देखते हैं और बड़ा ही इसमें जो है ना, वो मैथमेटिक्स के तरह अंक मिलते हैं। तो इसीलिए इन्हीं कारणों से जो है वह लोग इस विषय को चुनते हैं।
एक स्वयं मेरी दो शिष्य हैं जो बिहार में प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए हैं, और दोनों इंजीनियर हैं। एक मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, एक चांदनी सुमन नाम की लड़की ने बीटेक की है। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक कमी क्या है कि पर्याप्त अध्ययन सामग्री नहीं उपलब्ध है संस्कृत में, और साथ ही साथ जो है वह सब जगह शिक्षक नहीं उपलब्ध हैं। इंटरनेट पर यूपीएससी बीपीएससी के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है, इस कारण से बच्चे जो है वह नहीं लेते हैं संस्कृत। लेकिन फिर भी जो है वह दूसरे फील्ड के भी बच्चे मतलब लघु पाठ्यक्रम होने के कारण इसे लेते हैं। सर, जो संस्कृत को बोला जाता है कि जितने भी भाषा का जन्म हुआ है वो संस्कृत से ही हुआ है, तो सर जब भाषा का जन्म शुरुआत संस्कृत से हुआ तो फिर भी उससे लोग दूर क्यों भागते हैं? हाँ, इसमें देखिए, जब कहा जाता है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, तो उसका दो एकास है कि सब संस्कृत में शब्द निर्माण की एक अभूतपूर्व क्षमता है। तो शब्द जो है वह जो बाकी भारतीय भाषाएं हैं वह शब्दकोश के लिए व्याकरण के दृष्टि से संस्कृत का जो भाषा विज्ञान है इस के लिए ऋणी है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जुड़ाव नहीं हो पाता है, उसका कारण है कि जो प्राथमिक है, माध्यमिक स्तर है, यहाँ से संस्कृत को रुचिपूर्ण ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है। हमारे स्कूल के शिक्षक जो है वह उसको इंटरेस्टिंग बना करके, ईजी बना करके, लोक जीवन विद्यार्थी के मतलब अपने जो व्यक्तिगत अनुभव हैं उससे जोड़ करके संस्कृत को नहीं पढ़ाते हैं। तो इसके कारण से और केवल उसे रटने पर छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संस्कृत इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि यदि आपने उसे अच्छे ढंग से समझना प्रारंभ कर दिया तो आपका बहुत कुछ जो है वह रटने बिना भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं तकनीकी का उपयोग करके वे माध्यमिक स्तर से, उच्च माध्यमिक स्तर से ही संस्कृत को रुचिपूर्ण और लोकोपयोगी जो आज की आवश्यकता है उस रूप में यदि हम पढ़ाएंगे तभी जो है वह जुड़ाव होगा और आगे जो है वह लोग उसे पढ़ेंगे। देखिए, मैंने पहले में ही कहा था कि जो है वह गुरु की महिमा संस्कृत में जो है वह बहुत है। इसे देवतुल्य स्थान दिया गया है। गुरु और मतलब जो भी अपने शिष्य के लिए एक शब्द अंतेवासी भी आता है। ठीक है, जो गुरु के समीप में रह करके, और गुरुकुल की जो अध्ययन परिपाटी थी उसमें गुरु के समीप में रह करके जो है वह समस्त मूल्यों को शिष्य, वह गुरु अपने मूल्यों को संक्रांत करता था। और जो पर काया प्रवेश की बात है वह उसी रूप में है कि, और उस प्रकार से तो गुरु के लिए जो है वह जिसमें जो फेमस श्लोक है उसमें गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु यह भी है। और गुरु की परंपरा एक शिव से लगातार परंपरा है। सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो गुरु की परंपरा जो लगातार चल रही है, ठीक है, वह उस परंपरा को नमस्कार है। और अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम यत्तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जो है वह इस लोक से परलोक तक की यात्रा का जो मार्ग है उस मार्ग को प्रशस्त करता है। और मैंने पहले ही कहा था कि गुरु उस दीपक के भांति है जो त्याग, तपस्या, अध्ययन इन सब के माध्यम से जलते हुए जो है वह शिष्य का मार्ग प्रशस्त करता है, उसमें उसे प्रकाशित